हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिसमस से पहले जो वीकेंड पड़ा था उसका एक्सपीरियंस अपना। हम लोग 2 दिन मॉल से घूमे। फर्स्ट डे हम लोग एरिया मॉल आए थे जो कि सोना रोड पर है। ये ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है, छोटा सा ही है और इसमें ये मिस्टर DIY जो स्टोर है ये बच्चों का मेरा फेवरेट है। ये ऐसे ही है जैसे मार्केट 99 होता है, बस उससे ये वाला स्टोर थोड़ा छोटा है और लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बच्चों की भी, होम डेकोर की और फर्निशिंग्स भी। ये देखिए डोरमैट्स कितने अच्छे थे और मेरा तो बहुत दिल कर रहा था लेने का। हस्बैंड भी कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर फाइनली मैंने लिए नहीं थे क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ रखूँगी। और ऐसी चीज़ें काफ़ी मैं सोच समझ कर और देख कर ही लेती हूँ, लेकिन इस वक्त बच्चों का कुछ नहीं लिया था तो वो लोग पीछे पड़ी हुई थी कि उस सेल में चलिए जहाँ पर टॉयज़ हैं या स्टेशनरी की साइड चलिए। वैसे यहाँ पर डोरमैट्स की इतनी वैरायटी की थी कि बस मेरा देख के दिल ललचा रहा था और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी थे। बस डोरमैट्स का यही देखना पड़ता है कि वो वॉशिंग मशीन में आराम से वॉश हो जाएँ, वरना कुछ के पीछे ऐसा रबर टाइप मटेरियल होता है वो फिर वॉशिंग मशीन में छूटने लगता है और सारा मैट का एंटी स्किड वो ख़राब हो जाता है। ये लोग हर बार ये कार्टून वाले मैट्स लेने की ज़िद करती हैं, लेकिन मैंने अभी तक लिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है मुझे और ज़्यादा वैरायटी भी नहीं होती है। वैसे तो इनके प्ले रूम के लिए मुझे एक छोटा-सा मैट या कारपेट टाइप कुछ चाहिए जो जिस पर ये लोग बैठकर खेल सकें आराम से और फिर उसे उठाकर क्लीन करना भी आसान हो। वैसे एक बड़ा कारपेट है जो मैं विंटर्स में बिछा देती हूँ इनके रूम में, लेकिन वो फिर उठाना और साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये देखिए यहाँ की पर क्लॉक्स की भी इतनी सारी वैरायटी है, बस देखकर दिल ललचाता रहता है और समझ में नहीं आता कि कौन-सी लें और कौन-सी नहीं लें क्योंकि इतनी अच्छी-अच्छी हैं। बस फिर हम लोगों ने बच्चों का ही सामान लिया था और खाना खाया था और थोड़े गेम्स खिलाए थे इन लोगों को। फिर हम लोग घर आ गए थे रात के खाने के लिए। मैंने ये आटा गूँधा है, इसमें बीटरूट का पेस्ट मिलाया है। बीटरूट के मैं छोटे पीसेस काट के बस मिक्सी में पीस लेती हूँ और थोड़ा-सा पानी डालकर और फिर आटे में मिला देती हूँ। ये मैंने काफ़ी अच्छा फ़ाइन सा पेस्ट बनाया है ताकि थोड़े से भी चंक्स ना आएँ बिल्कुल भी रोटी में, वरना फिर बच्चे परेशान करेंगे। और इन लोगों को पता भी नहीं होता कि मैंने ये बीटरूट मिलाया हुआ है, ये लोग सोचते हैं कि मैंने कलर डाला हुआ है इसमें। वरना अगर ये देख लेंगी कि मैं बीटरूट मिलाती हूँ तो फिर ये लोग खाएँगी नहीं। और टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है इससे मिलाने से। और मैं इनफैक्ट इसमें नमक भी नहीं डालती हूँ, बस ये बीटरूट का पेस्ट डालती हूँ और सिंपली पानी डाल के गूँध लेती हूँ और जैसे नॉर्मल रोटी का आटा गूँधती हूँ। क्योंकि अगर मैं नमक डालती हूँ तो फिर बड़ी बेटी को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता और फिर वो खाती नहीं है रोटी, तो इसलिए ऐसे सिंपल गूँधने से बच्चों को टेस्ट का ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं लगता है। और छोटी बेटी तो पराठे ही खाती है, तो मैं उसके लिए जब पराठा बनाती हूँ तो उसमें नमक डालती हूँ तो वो आराम से खा लेती है फिर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा आटा सॉफ्ट सा मैंने गूँध लिया था रोटियों का। इसे आराम से बस नॉर्मल रोटी की तरह हम लोग खाते हैं, जैसे सब्ज़ी से, चिकन से, किसी भी चीज़ से खा लेते हैं। कोई ऐसा टेस्ट में डिफ़रेंस नहीं आता है। और ये तसल्ली रहती है कि बच्चों को बीटरूट भी मिल रहा है खाने के लिए, वैसे क्योंकि ये लोग ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाती नहीं हैं। छोटी बेटी तो बस जो कच्ची सब्जियाँ होती हैं खाने वाली वो खा लेती है, जैसे बीटरूट भी कच्चा खाती है, गाजर भी कच्ची ही खाती है, पका हुआ वो नहीं पसंद करती है। तो ये देखिए नॉर्मल रोटी की तरह ही फूलती भी है और अच्छे से बन जाती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है। इनफैक्ट बच्चों को कलर से और अट्रैक्ट करती है। मेरी छोटी बेटी तो ज़िद भी करती है कि पिंक रोटी बनाइए। क्योंकि जब उसे केजी तक स्कूल में खाना मिलता था तो अक्सर कभी पालक की पूरी मिलती थी या फिर इसकी चुकंदर की पूरी मिलती थी, तो फिर घर आके बताती थी कि आप क्यों नहीं बनाती हैं पिंक रोटी और ग्रीन रोटी। तो ये है इनका स्टेशनरी का सामान। ये लोग जो लाई थी इन्हें स्टिकर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये काफ़ी सारे स्टिकर्स ले लेती हैं और ये नोट पैड्स लिए हैं। बस ये छोटी-मोटी चीज़ें ही लेकर इतना सारा सामान हो जाता है कि फिर मुझे मौका ही नहीं मिलता है अपना कुछ लेने का। और ये देखिए पॉल्यूशन का ये हाल था, ये रेड पर चल रहा है हमारा एयर प्यूरीफायर। जब ये हवा को क्लियर कर देता है तो ब्लू हो जाती है इसकी लाइट। ये अभी काफ़ी 1-2 घंटे तक ऐसे ही रेड पर चला था। काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था उस वक़्त। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है संडे की, ये मैंने अपने लिए चाय बना ली है अच्छी सी।
अदरक वाली, और मैं सबसे पहले ही उठ गई थी, तो मैंने अपने ये सब काम निपटाए हैं और फिर आराम से बैठ के मैं अब नाश्ता करूँगी। सुबह को जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि पीसफुली मैं नाश्ता कर पाती हूँ, और बच्चे जब तक नहीं उठते हैं तब तक मैं अपने किचन के भी काफ़ी सारे काम निपटा लेती हूँ, वरना जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उन्हें ब्रेकफास्ट देने में और बाकी उन लोगों का देखने में ज़्यादा देर हो जाती है, और फिर किचन का काम सारा ऐसे ही पड़ा रहता है। और बाहर देखिए, आज थोड़ा फॉग भी कम है और मौसम क्लियर हो रहा है। होपफुली धूप निकल आएगी थोड़ी देर में। और ये मैं अपने लिए अंडे का सैंडविच प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं 2 अंडे साथ में ही फ्राई कर लेती हूँ, एक हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए, जब मुझे खाना होता है, वरना अक्सर मैं नहीं खाती हूँ फ्राइड अंडा इस वक्त नाश्ते के टाइम। क्योंकि जब बच्चों का स्कूल होता है तो मैं बॉईल करती हूँ अंडा, तभी वैसे ही मैं बॉइल्ड ही खा लेती हूँ अक्सर, वरना काफ़ी बार स्किप भी कर देती हूँ, अपना नॉर्मल ब्रेड या रोटी खाकर ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ये मुझे बड़ा मज़ेदार सा नाश्ता लगता है। इसमें ब्रेड पर बस अंडा लगाया और चीज़ स्लाइस रखकर इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, तब और अच्छी लाइंस आ जाती हैं इस पर, तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और टोस्ट थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है। और मैं ये अब आराम से विंडो के पास बैठकर नाश्ता करूँगी। बाहर का नज़ारा देखते हुए, ग्रीनरी देखते हुए नाश्ता करने में कुछ और ही मज़ा आता है। ये मेरा गोल्डन हैंडबैग भी आ गया है। ये एक्चुअली स्लिंग बैग है, इसे मैं स्लिंग बैग की तरह यूज़ करती हूँ। वैसे इसकी चेन डबल भी हो जाती है। इसे एज़ अ शोल्डर बैग भी यूज़ कर सकते हैं और हैंडबैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास कोई ऐसा गोल्डन कलर का स्लिंग बैग नहीं था। जब शादियों में जाते हैं तो गोल्डन ही यूजुअली मैच होता है, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। एक बार मैंने ऑर्डर भी किया था तो वो इतना बेकार सा आया था कि मैंने रिटर्न कर दिया। उसकी पैकिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी और स्क्रैचेस पड़े हुए थे उस पर। तो अब ये मैंने मंगाया है, ये काफ़ी अच्छा और प्रॉपर कंडीशन में आया है और अच्छे से पैक्ड भी था। और 1-2 दिन बाद शादी भी आने वाली थी, तो मैंने उसके लिए ही ये मेनली मंगाया था। और इसमें काफ़ी स्पेस है, मोबाइल आराम से आ सकता है, और इसमें एक छोटा वॉलेट भी आ सकता है आराम से, और एक ज़िप पॉकेट भी है वैल्यूएबल्स रखने के लिए। क्योंकि इसकी मेन पॉकेट में कोई ज़िप नहीं है, वो ओपन टाइप ये पॉकेट है। इसे इसके फ्लैप से अच्छे से वो कवर हो जाती है। और पार्टीज़ के लिए मुझे ये परफ़ेक्ट लगा, क्योंकि ये मेरे सैंडल से भी मैच हो जाता है। और नॉर्मली शादियों में जाओ तो कहीं न कहीं गोल्डन ही होता है कपड़ों में, तो वो उससे परफ़ेक्टली मैच करेगा। और फिर हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए, और ये हम लोग अब जा रहे हैं नोएडा के वेनिस मॉल। इतनी ठंड में बाहर खुले में घूमने का कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम लोग मॉल से ही ज़्यादातर घूमते हैं और बच्चे भी खुश रहते हैं। और वेनिस मॉल का काफ़ी नाम सुना हुआ था, वहाँ पर स्नो वर्ल्ड भी है और प्ले एरिया भी सुना है काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार वेनिस मॉल ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। और बच्चों को काफ़ी शौक़ आता है कि हम स्नो में खेलें, तो हम लोगों ने कहा चलो यहीं पर स्नो वर्ल्ड दिखा देते हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ था कि हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला स्नो वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का, क्योंकि बच्चों ने पहले ट्रैम्पोलिन पे खेला, और फिर हस्बैंड और बच्चे इतने थक गए थे, तो हम लोग ने बस खाना खाया और थोड़ा बहुत घूम कर वापस आ गए थे। क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, छुट्टी का दिन था और ऊपर से क्रिसमस से पहले का वीकेंड था, और हम लोग को ये भी डर था कि रास्ते में भी ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। तो इस बार तो स्नो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस रह गया है बच्चों का। हो सकता है हम लोग फिर डीएलएफ वाले में जाएं, वहाँ का सुना है ज़्यादा अच्छा है यहाँ से, लेकिन वो जाकर ही पता लगेगा। वेनिस मॉल काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने, काफ़ी ब्यूटीफुल है, अंदर से भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने स्ट्रक्चर इसका बनाया हुआ है, और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हो रहा था क्रिसमस का। काफ़ी लोग तो बस ऐसा लग रहा था कि बस फ़ोटोज़ खिंचवाने और वीडियोज़ बनाने ही आए हुए हैं यहाँ पर। और ये रेनडियर इन लोगों ने बनाया हुआ था लाइट से, काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके ऊपर गिफ्ट्स रखे हुए थे इसके कैरेज में। और ये वेनिस मॉल वेनिस सिटी के लुक में ही बनाया हुआ है, और यहाँ पर एक ये भी अट्रैक्शन है कि यहाँ बोट राइड होती है। वो अंदर ही अंदर घुमाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जाकर देख रहे थे कि कहाँ तक दिखाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम लोग भी कर लेंगे राइड, लेकिन हम लोग को कोई ख़ास ही अट्रैक्टिव नहीं लगा, क्योंकि जहाँ तक बोट जा रही थी वहाँ हम लोग जा ही सकते थे आराम से पैदल, और प्लस बोट बहुत ज़्यादा हिल रही थी।
और अराउंड शायद 800 रुपये का एक ट्रिप है इसकी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये मॉल काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया गया है, काफ़ी सोच समझ के इन्होंने डिज़ाइन किया है इसे। काफ़ी सारे ब्रांड्स के स्टोर्स हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि मेनली मैंने देखा पब्लिक ऐसी आई हुई थी जो बस फ़ोटो खिंचवा रही थी या वीडियो बना रही थी। वैसे हम लोग भी मोस्टली यही कर रहे थे, क्योंकि ये अलग से ही अपना इसका ये अट्रैक्शन है, ये जो इन लोगों ने जिस तरह से बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ आसपास रहते हैं तो ज़रूर आकर देखें। और बच्चों का भी यहाँ पर काफ़ी कुछ करने का है, गेमिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन वहाँ पर बस उसी का कार्ड चलता है, इनका मस्ती कार्ड करके है, वही चलता है बस वहाँ पर। और इनका ट्रैम्पोलिन पार्क भी है, वो यूजुअली ज़्यादातर मॉल्स में अलग से नहीं होता है ट्रैम्पोलिन का। प्लस इनका स्नो वर्ल्ड भी अट्रैक्टिव है, जो जिस वजह से लोग काफ़ी विज़िट करते हैं यहाँ पर। यहाँ से गोंडोला राइड स्टार्ट होती है और ये उधर एंड तक ले जाती है जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो हम लोग वॉक करके ही इधर आ गए थे, हम लोगों ने पूरा ऐसे ही एक्सप्लोर कर लिया था, तो फिर हम लोग का मन नहीं किया इसमें बैठने का। इसके टॉप मोस्ट लेवल पर ये गेमिंग एरिया है और इसके साथ ही फिर फूड कोर्ट है। इधर पहले छोटे बच्चों का प्ले एरिया था, फिर आगे जाकर बड़े बच्चों का था जो 12 प्लस ईयर्स के लिए हैं। वो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें चढ़ने की, और थोड़ा डेंजरस होता है, छोटे बच्चे जो नहीं कर पाएंगे। इसमें बड़े बच्चों को भी सेफ्टी गियर पहना के ही भेजते हैं, जो ज़्यादा एडवेंचरस हों वही जाकर इसमें कर पाते हैं। इसमें काफ़ी कुछ है करने का, लेकिन मेहनत का भी काम है बहुत। तो हम लोग तो बस ट्रैम्पोलिन पार्क में चले गए थे। ट्रैम्पोलिन पार्क में 450 पर पर्सन लगता है और उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। वैसे तो खाली बच्चे ही चले जाते हैं, लेकिन मेरी छोटी बेटी को बस ये था कि आप भी चलिए मेरे साथ, तभी मैं जाऊंगी। तो इसलिए मुझे भी टिकट लेके जाना पड़ा, और उन लोगों ने ये अलाउ नहीं किया कि छोटे बच्चे के साथ आप फ्री में चले जाओ बस देखने के लिए उसे। और मेरा टिकट बेकार ही रहा, क्योंकि मुझे जंपिंग करना इस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये फोम ब्रिक्स वाला एरिया दोनों बच्चों को नहीं पसंद आया, ये पता नहीं अजीब सा हो रहा था, ख़राब से ब्रिक्स भी हो रहे थे। और ये जो क्लाइंबिंग की वॉल है ये भी बहुत ऊंची थी, इस पर छोटे बच्चे तो नहीं चढ़ सकते हैं, हो सकता है बड़े लोग चढ़ जाते हों। तो इसमें मेनली यही है जंपिंग का, ट्रैम्पोलिन इतनी सारी बनी हुई हैं, और एंड में एक बास्केटबॉल हूप भी था। बच्चों के साथ हस्बैंड ने तो एंजॉय किया, उन्हें अच्छा लगता है जंपिंग करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती एक बार बुलाया भी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फिर मैं वापस आकर बैठ गई थी। और फिर हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट, यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं कि क्या खा सकते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर खाकर तो हम लोग बहुत बोर हो चुके हैं, तो अब बस हम लोग थालीज़ ही एक्सप्लोर करते हैं कि डिफरेंट थालीज़ मिल जाएं कहीं। और अपना इंडियन फूड ही बेस्ट होता है,
उसमें एटलीस्ट लगता है कि हाँ कुछ खा रहे हैं। और थाली लेने पर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं एक साथ, और इतनी कोई महंगी भी नहीं होती है, बिल्कुल कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट भी मिल जाते हैं। हर जगह की थाली का टेस्ट अलग ही होता है हर डिश का। तो यहाँ पर करीम्स भी था और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हम लोगों को नॉनवेज खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने फाइनली ये मोती महल डीलक्स की एक थाली ले ली। ये आई थिंक कड़ी पकौड़े की थाली थी, ये सॉरी ये मिस्सी रोटी वाली थाली थी। इसमें कड़ी पकौड़ा मिला, दाल मखनी, चावल और रायता, और एक मिस्सी रोटी थी और एक प्लेन नान था। और बच्चों के लिए हमने छोले भटूरे ले लिए थे क्योंकि ये लोग भटूरे ही खाती हैं। तो ऐसे हम लोग का ये फुल मील इसी में हो गया था। और फिर वहाँ से खाने के बाद हम लोग फिर इधर आ गए थे। यहाँ पर ये हाउस ऑफ डेड है, इसके अंदर जाने की तो ऑब्वियसली हम लोगों की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। और ये देखिए ऊपर ऐसी विंडो जैसी स्क्रीन लगाई हुई है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साइड से ही फिर रास्ता था, उस वहाँ पर फिर स्नो वर्ल्ड है आगे जाके। इस वक्त तक हम लोग थक गए थे और शाम भी हो गई थी, हम लोग को फिर वापस भी जाना था। बड़ी बेटी तो बहुत ज़िद कर रही थी कि स्नो वर्ल्ड में जाना है, लेकिन ठंड इतनी हो रही है कि और ज़्यादा स्नो में जाने की हिम्मत मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और स्नो वर्ल्ड के बाहर ऐसे लुक दिया हुआ है जैसे माउंटेन्स हैं और पोलर बेयर्स हैं इसमें। और इसके आगे भी फ़ोटो खिंचवाने की इतनी लाइन लगी हुई थी कि खाली जगह मिल ही नहीं रही थी कि बच्चों के फ़ोटो खींच दें। और फिर हम लोग चले गए थे मार्केट 99 स्टोर पर, और यहाँ बच्चों ने ढेर सारी शॉपिंग की है और मैंने बस एक बेकिंग टिन लिया। और ये छोटी बेटी को बस डायरीज़ देख के कुछ हो जाता है, ये सिर्फ डायरी चाहिए होती है कि अब इतनी क्यूट क्यूट डायरीज़ मिलने लगी हैं, तो उसने एक डायरी और ले ली। यहाँ पर और ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें थीं। बच्चों का तो बस यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं और इतनी वैरायटी में होती हैं कि बड़ों को ही कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या छोड़ें और क्या ले लें। तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। स्टेशनरी का हर टाइप का सामान था यहाँ पर। और ये देखिए ये बास्केट्स हैं, ये बहुत ही क्यूट बास्केट्स थी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। इन्हें आप एज़ ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, कहीं सजाने के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं, बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। और ये कहीं भी रखी हुई अच्छी लगेंगी, कपड़े भी रख सकते हैं इसमें। और डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ेस में भी थी। ये देखिए ये वाली कितनी क्यूट है इसके ढक्कन के साथ, जैसे आप ज्वेलरी रख सकते हैं या हेयर एक्सेसरीज इसमें रख सकते हैं, या बच्चों का छोटा मोटा सामान रखा जा सकता है। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, इसका प्राइस 289 था, और इसमें आप कुछ रख के गिफ्ट भी कर सकते हैं। और मेरी बेटी ये स्लाइम देख के एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि इन लोगों को बहुत दिनों से था कि हमें स्लाइम चाहिए। और काफ़ी बार इन लोगों ने रेडीमेड स्लाइम ली भी है, लेकिन इसे वीडियोस में देख देख कर ये होता था कि हम खुद अपनी स्लाइम बनाएंगे। तो फाइनली इसने ले ली और अपने आप फिर इंस्ट्रक्शंस पढ़कर इसने बना भी ली थी। तो 2-3 दिन ये उसी में लगी रही थी फिर घर पर जाकर। और ये छोटी छोटी अलमीराज हैं टॉय की, ये मैं अक्सर नेट पे देखती थी और सोचती थी कि मैं इन लोगों के लिए मंगा दूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि इसका साइज़ इतना छोटा है कि इसमें हार्डली ही कुछ आ पाएगा डॉल का भी। और ये था सारा होम डेकोर का सेक्शन, इसमें फ़ोटो फ्रेम्स भी हैं और तरह के डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं और डिफरेंट टाइप्स की क्लॉक्स भी थी यहाँ पर भी। बस फिर यहाँ से शॉपिंग कर कर हम लोग वापस निकल गए थे घर के लिए। और ये लोग गाड़ी में देखिए कितनी एक्साइटेड हैं और अपनी कॉटन कैंडी खा रही हैं। वैसे ये लोग मांगती रहती हैं तो यूजुअली बड़े साइज़ में ही होती है, तो हम लोग इतना ज़्यादा शुगर और कलर इनको देना पसंद नहीं करते। यहाँ पर छोटी छोटी थी इसलिए हम लोगों ने दिला दी इन्हें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।